नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है। इसी के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्पीकर ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। विपक्ष की सारी साजिशें पूरी तरह फेल हो गई है। विपक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका है। विपक्ष उन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रहा था। जगदीप धनखड़ साहब भी जस्टिस वर्मा के चक्कर में फंस गए। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जो कोर्ट के माध्यम से ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, आज सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि अब असली इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने का एक ही तरीका है, इम्पीचमेंट। उन्हें ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। इम्पीचमेंट के लिए ज़रूरी है कि लोकसभा से कम 100 सांसद और राज्यसभा से 50 सांसद अपने अपने सदन में एक याचिका दें कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन इसे स्वीकार करते हैं और कमेटी का गठन करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और इन लोगों से गठजोड़ कर धनखड़ साहब इस कमेटी को अपने स्तर पर बनाना चाहते थे, ताकि बाद में कोई खेल खेला जा सके। अब अगला कदम यह है कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और बताएगी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप जज के आचरण के लिए उचित है या नहीं। अगर कमेटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि वह जज बनने लायक नहीं है, तो इस पर वोटिंग होगी। यह वोटिंग लोकसभा में होगी, क्योंकि यह पहले पास हो चुका है और लोकसभा में कमेटी गठित हुई है। फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी और उसके बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया चलेगी और रिपोर्ट आने के बाद मामला फिर संसद में आएगा। जज साहब को संसद के अंदर खड़ा किया जाएगा और सभी कार्रवाई होगी। वही विपक्षी पार्टियां जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज सब फेल हो गया। जिस तरह जज साहब के घर जले हुए नोट मिले, कोई समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? हाईकोर्ट जज के घर में कोई घुस नहीं सकता। वहां सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरा है। अब जो भी बचाव करे, यह बात समझनी चाहिए। वह किसी तकनीकी आधार पर निर्दोष नहीं देख रहे थे। जज को हटाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, वह इम्पीचमेंट ही होगा। जज साहब को कपिल सिब्बल का समर्थन है, विपक्ष का समर्थन है, तो लगता है कि मैं बच जाऊंगा, कौन क्या कर लेगा मेरा, और इसीलिए ऐसी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। वह सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई और अब यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज सरकार बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। उनका नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो अब जज साहब को सजा मिलनी होगी। दरअसल न्यायपालिका की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए संसद उन्हें इम्पीच करेगी। वे लोग, वे वाटिया, वे वकील, वे सभी लोग जस्टिस यशवंत वर्मा का बचाव कर रहे थे या इस मामले को जस्टिस यादव से जोड़ रहे थे। वह न्यायपालिका का दुश्मन बनकर उभरा। यह सरकार की बड़ी जीत है। आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आज एक अच्छी शुरुआत है। वही स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के घोषित कानूनों के साथ साथ कई अन्य फैसलों की जानकारी भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया है। इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। सीजीआई ने इस मामले पर विचार करने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रतिक्रिया पर राय बनाई कि इस पर गहन जांच जरूरी है। इसलिए एक 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई। हमें याद है कि तत्कालीन सीजीआई ने यह रिपोर्ट पीएम और राष्ट्रपति को भेजी है। यह भी कहा कि इस केस में पूर्व प्रावधानों के अनुसार काम किया है। समिति की रिपोर्ट में आरोप इस प्रकृति के हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। स्वतंत्र जांच के बाद हमें यह पता चला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया
नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदांग चरित्र न्यायपालिका में एक आदमी के विश्वास की नींव है। वर्तमान केस में जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं और कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश करते हैं। इस पर आगे की कार्रवाई की जाए, इसे उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति दी है। मैंने जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, समिति के सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य जज जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल है। समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगी थी। आग बुझाने वाले पहुंचे दमकल कर्मियों को आउट हाउस में अधजले नोट का जखीरा मिला था, लेकिन इस बात का खुलासा कई दिनों बाद हुआ था। ये खुलासा होने के तुरंत बाद कॉलेजियम ने आनन फानन में बैठक बुलाकर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का निर्णय ले लिया। मामला मीडिया में आने के बाद तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अलग अलग हाई कोर्ट के 3 जजों की समिति गठित कर जांच का निर्देश दिया और जांच शुरू कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तल्ख रुख ने इसे और गर्मी दे दी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने वर्मा के तबादले का विरोध तो किया ही, हड़ताल की घोषणा भी कर दी। इस बीच न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपनी ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर सफाई भी दी कि सारे आरोप बेतुके, अविश्वसनीय और हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास या आउट हाउस में खुले और सुलभ स्थान पर नकदी रखेगा, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका जांच पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं अब तक 6 बार जज के खिलाफ महाभियोग लाया गया है। भारत में आज़ादी के बाद से अभी तक किसी भी जज को महाभियोग इम्पीचमेंट के जरिए हटाया नहीं गया है। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव करीब 6 बार लाया गया, लेकिन केवल 2 मामलों तक अभियोग पर सार्थक बहस हो सकी, लेकिन कोई भी जज हटाया नहीं गया। जस्टिस वी रामास्वामी 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज से जुड़े अनियमित व्यवहार पर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में आया, लेकिन 2/3 समर्थन नहीं मिलने के कारण यह रद्द हो गया। जस्टिस सौमित्र सेन 2011 में कोलकाता हाई कोर्ट के जज पर धन का गबन करने का आरोप लगा। राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पास किया, लेकिन लोकसभा में बहस से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस पीडी दिनांकरन 2011 में भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के आरोपों के चलते प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन वे इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला 2015 आरक्षण पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन बाद में विवादास्पद टिप्पणी हटने पर यह रद्द हो गया। जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी 2017 में दलित जज को टारगेट करने और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे, लेकिन सांसदों के समर्थन हट जाने पर प्रस्ताव रद्द हो गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2018 में उपचारात्मक प्रक्रिया का उपयोग किए जाने और जस्टिस लोया मामले में अनियमितताओं के आरोपों पर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी हुई, लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष ने इसे पहले फेज में ही खारिज कर दिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।